पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े थे और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पढ़ने से पहले बच्चों आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स और फिजिक्स यदि अच्छी तरीके से आपको पढ़नी है तो मैथ्स आनी चाहिए। बच्चों जो ये टेबल आप देख रहे हो, ये टेबल आपने 10th क्लास में पढ़ रखी है और मैं थोड़ा सा इसका रिवीजन कर देता हूँ कि जैसे यदि हमारे पास में एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसके अंदर ये ए बी और सी इसकी तीन इसकी साइड्स है और एंगल बी जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। और ये बच्चों एक हम एंगल मान लेते हैं थीटा। अब ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा ये आप अच्छी तरह जानते हो। अब देखो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने की जो साइड होती है इसको तो हम बोलते हैं हाइपोटेनस। और जो ये ए बी है ये है बेस। और जो ये एंगल होता है, जैसे हमने थीटा डिग्री ये लिया है, एंगल के सामने की जो साइड होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये ध्यान रखना। अब जैसे बेस हम ए बी को कहें या बी सी को कहें, या परपेंडिकुलर साइड कौन सी है, ए बी है बी सी है, ये तय कैसे करेंगे? एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और बाकी बची हुई जो साइड हो गई वो बेस हो गई। तो बच्चों आप इससे जानते हो कि साइन थीटा बराबर किसके होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको पता है। और ये सारे के सारे वैल्यूज जो है ये भी अपने जरूरत पड़ेगी, ये भी हमको पता होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों एक ये पैरेललोग्राम है, हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये एक पैरेललोग्राम है ए जिसकी साइड्स है ए बी और ये सी और टी। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और ये ए सी जो है इसका डायगोनल है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए सी इसका एक डायगोनल है। हमें यदि मान लो बताया कहा जाए कि ये डायगोनल जो है ए सी, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको कैसे निकालोगे? बच्चों पहले तो मैं आपको ये निकालना दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम एक पैरेललोग्राम के डायगोनल को निकालते हैं। क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम है इसमें कोई एंगल 90 डिग्री का तो है नहीं। ये एंगल भी 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है, ये भी 90 का नहीं है। तो बच्चों इस एंगल को हम मान लेते हैं जैसे ये कोई एंगल है थीटा। ये एंगल है, ये थीटा एंगल है। अब जितना एंगल थीटा ये है उतना ही एंगल जो है थीटा सामने का होता है। पैरेललोग्राम में यही मतलब जो है प्रॉपर्टी होती है कि जितना एंगल तो आमने सामने के दोनों एंगल बराबर होते हैं। इधर ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। और जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। और चारों एंगल की जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है, ये आप अच्छी तरह जानते ही हो। हम चाह रहे थे कि डायगोनल AC की वैल्यू निकाली जाए, तो इसको निकालने के लिए बच्चों में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हम C से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है E, C से एक परपेंडिकुलर डालते हैं, लाइन AB को आगे एक्सटेंड कर लिया हमने और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर आ गया। A, C और E, A, C और E ये एक 90 डिग्री का एंगल है। ये एंगल जो है 90 डिग्री का है, ये एंगल जो है 90 डिग्री का है क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर डाला है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन सा एंगल? ए सी और ई। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और ये एंगल जो है बच्चों ये मान लेते हैं हम एंगल एल्फा। ट्रायंगल ए सी ई के अंदर यानी ए सी का स्क्वायर बराबर किसके हो गया? ए सी का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? सी ई और ए ई के स्क्वायर के बराबर, यानी ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ए सी और ई, इसके अंदर
हाइपोटेनस AC स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। अब ये AE स्क्वायर किसके बराबर हो गया? AE बराबर है आपके AB प्लस BE इसका होल स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। इसको बच्चों हम खोलते हैं जब क्या आ जाता है? AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस 2AB गुणा BE प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, ये कोष्टक हमने ब्रैकेट खोल दिया, इस तरह से ब्रैकेट खुल गया और हो गया। एक बच्चों आप अभी देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे सामने BCE, एक राइट एंगल ट्रायंगल BCE भी है। इसके अंदर क्या है? हाइपोटेनस BC स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, ये भी है। ठीक है। अच्छा, एक बच्चों ये राइट एंगल, ये जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के तो एंगल बराबर होते ही है, साथ ही आमने सामने की जो साइड होती है वो भी बराबर होती है। जैसे ये साइड जितनी है, ये कौन सी साइड? ये AD और ये BC हमेशा बराबर होगी, और DC और AB ये बराबर होगी, यानी DC बराबर AB और AD बराबर BC, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब इसके अंदर देखो बच्चों, ये AB स्क्वायर प्लस BE, ये BE, ये BE स्क्वायर और CE स्क्वायर, ये BE स्क्वायर और CE स्क्वायर किसके बराबर है? BC स्क्वायर के। तो यहाँ हम लिख देते हैं BC स्क्वायर प्लस 2AB डॉट मतलब मल्टीप्लाइड बाई BE। अब ये BC किसके बराबर है? AD के बराबर है। BC किसके बराबर है? AD के बराबर। तो AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2AB गुणा BE। अब बच्चों BE को देखो आप कि यदि हम ये जैसे एंगल है आपके थीटा, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो गया? थीटा हो गया। ये एंगल भी थीटा है। क्यों थीटा है? क्योंकि ये लाइन AD और BC दोनों पैरेलल लाइन्स है, तो ये दोनों एंगल भी समान होंगे। ये एंगल और ये एंगल समान होंगे। ये जो दोनों एंगल समान हैं, अब इसी ट्रायंगल CBE में, कौन से ट्रायंगल? CBE में यदि हम निकालें वैल्यू cos थीटा की, तो cos थीटा किसके बराबर होता है? cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी BE अपॉन BC। तो BE किसके बराबर हो गया? BE बराबर हो गया BC cos थीटा। BE किसके बराबर हो गया? BC cos थीटा। तो ये यहाँ पे आप BE की जगह वैल्यू रख दो, ये AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2AB। अब BE किसके बराबर है? BC cos थीटा। तो BC की जगह हम AD भी लिख सकते हैं, AD cos थीटा, AD cos थीटा। तो बच्चों देखो, AC बराबर हमें चाहिए क्या था? AC चाहिए था, डायगोनल की वैल्यू चाहिए थी। तो ये किसके बराबर है डायगोनल की वैल्यू? अंडर रूट ऑफ AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस 2AB AD cos थीटा। इस फॉर्मूले को बच्चों गौर से देखो आप, ये फॉर्मूला क्या बताता है? ये फॉर्मूला ये कहता है कि जो डायगोनल होता है, ये किसी पैरेललोग्राम का जो ये डायगोनल है,
ये डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का, टेढ़ी बड़ी लाइन बन गई सारी। पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है ये किसके बराबर है, इस टर्म के। और इस टर्म में क्या क्या आ रहा है, एक तो ए बी, एक तो आ रहा है ये ए बी, ये ए बी वाली साइड यहाँ तक, और दूसरी ए डी, दूसरी ये ए डी, ठीक है। और फिर 2 टाइम्स ऑफ ए बी एंड ए डी कॉस थीटा। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि डायगोनल जो होता है, डायगोनल जो है वो ये जो दो साइड्स है, कौन सी, ये ए बी और ए डी, ये ए बी और ए डी कौन सी साइड है, ये एडजेसेंट साइड है। ये एडजेसेंट साइड है। इस पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये ए बी और ए डी। एडजेसेंट का मतलब है दोनों साइड जो आपस में एक ही पॉइंट से दोनों निकलती हो, वो एडजेसेंट है। ये और ये एडजेसेंट है, यदि ये और ये देखा जाए तो ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है, यानी ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड्स है। तो मैथमेटिक्स का काम यहाँ अपने को ये समझ में आया कि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल को यदि निकालना हो कि डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है एक एडजेसेंट साइड का स्क्वायर प्लस दूसरी एडजेसेंट साइड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दोनों एडजेसेंट साइड का मल्टीप्लिकेशन इनटू उनके बीच के एंगल का कॉस थीटा, और इस टोटल टर्म का निकालना है अपने को अंडर रूट, ठीक है ना। अब ये जो डायगोनल है ये किसी एक एडजेसेंट साइड, जैसे मान लीजिए ए बी है, ए बी के साथ एंगल कितना बना रही है, एल्फा। तो इस एल्फा को कैसे निकालोगे, एल्फा एंगल को निकालोगे आप ऐसे लिखोगे आप tan एल्फा इज इक्वल टू किसके बराबर हुआ, tan एल्फा बराबर होगा आपके, ट्राइंगल लेना पड़ेगा आपको ए सी और ई। ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ए सी और ई। इसके अंदर tan एल्फा बराबर हो गया आपके, tan एल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी सी ई अपॉन ए ई, सी ई अपॉन ए ई। सी ई किसके बराबर है, सी ई तो हमें पता नहीं है, तो हमने लिख दिया ये सी ई अपॉन ए ई किसके बराबर है, ए ई है ए बी प्लस बी ई, ठीक है ना। ए ई किसके बराबर है, ए बी प्लस बी ई। अब बच्चों सी ई निकालना है हमें, सी ई निकालना है, तो इसको कैसे निकालोगे, ट्राइंगल ले लो आप ये बी सी ई, ट्राइंगल बी सी ई के अंदर साइन थीटा यदि आप निकालते हो तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, कौन सा ट्राइंगल, बी सी ई में साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया सी ई डिवाइडेड बाई बी सी, मतलब सी ई डिवाइडेड बाई बी सी। तो सी ई की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सी ई की वैल्यू आ गई बी सी साइन थीटा। तो ये हमने लिख दिया बी सी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी ई। बी ई किसके बराबर है, बी ई निकालने के लिए हम लेते हैं कॉस थीटा को इसी ट्रायंगल में। तो कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस थीटा बराबर हो गया बी ई अपॉन बी सी। तो बी ई बराबर हो गया बी सी कॉस थीटा, ये हो गया बी सी कॉस थीटा। ये जो है एल्फा एंगल जो डायगोनल बना रहा है कौन से किसी एक साइड ए बी के साथ में, तो उसका फॉर्मूला हो गया बी सी साइन थीटा अपॉन ए बी प्लस बी सी कॉस थीटा। मतलब कि जो ये साइड ए बी है एल्फा किसके साथ बन रहा है, ए बी के साथ। ए बी से शुरू कर रहे हैं हम इसको एल्फा को मेजर करने के लिए, यानी साइड ए बी और डायगोनल के बीच का एंगल है एल्फा। ये किसके बराबर हुआ, बी सी साइन थीटा। बी सी किसके बराबर है, ये बी सी या ए डी ए की बात है, बी सी और ए डी ए की बात है। यानी जिस साइड से हम डायगोनल तक का एंगल मेजर कर रहे हैं उसके दूसरी वाली एडजेसेंट साइड,
ये BC और AD बराबर है, तो BC की जगह हम AD भी लिख सकते हैं, ठीक है नहीं। ये BC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, AD साइन थीटा अपॉन AB प्लस AD साइन थीटा, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। तो कहने का है मतलब कि अल्फा एंगल जो है वो AB साइड से यदि मेजर करते हैं तो हमें कैसे निकालना है कि दूसरी वाली जो एडजेसेंट साइड है, दूसरी वाली जो एडजेसेंट साइड है यानी AD, इसके साथ में लिखना है साइन थीटा डिवाइडेड बाई फिर ये साइड AB प्लस AD साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। अब आपको ये AB AD से समझ में थोड़ा कम आ रहा हो तो मैं इसको देखो थोड़ा सा आपको और बताता हूँ आगे कि यहाँ से मैं वापस लिखता हूँ। ये मान लीजिए जैसे ये A B ये C और D, ये एक पैरेललोग्राम है ABCD। और मैं यदि ये कहूँ कि AB को मैं एक वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करूँ, AB एक वेक्टर है, ये AB एक वेक्टर है, मान लीजिए मैं इसको वेक्टर कह देता हूँ नाम A। थोड़ी देर के लिए मैंने इसको कह दिया AB एक वेक्टर है A, और दूसरा वेक्टर है AD। दूसरा वेक्टर कौन सा है, A और D, इसको मैं वेक्टर कह देता हूँ B। मान लीजिए हमारे सामने दो वेक्टर है, वेक्टर A और वेक्टर B। जैसे मैं यदि यहाँ ये लिखता हूँ कि मेरे पास में दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ये A और दूसरा वेक्टर है ये B। अब इनको मुझे ऐड करना है, तो मैं कैसे ऐड करूँगा, तो मैं क्या करता हूँ कि एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ इन वेक्टर्स की सहायता से। पैरेललोग्राम कैसे बनेगा, पैरेललोग्राम इस तरीके से, ये जैसे मैंने अभी डायग्राम में दिख रहा है, ये पैरेललोग्राम बन गया। अब इनका रिजल्टेंट जो होगा A और B का, यदि हम दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें, ये ध्यान रखना, एडजेसेंट साइड, एक साइड ये, एक इसके पास वाली साइड, जो जिनका दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो यदि किसी दो वेक्टर को पैरेललोग्राम की दो साइड के द्वारा, दो एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो इसी इनिशियल पॉइंट से, जहां जो इन दोनों का इनिशियल पॉइंट है यहीं से शुरू होते हुए, और ये होगा क्या, ये इस पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो रिप्रेजेंट करेगा इन दोनों का रिजल्टेंट। यानी इनका रिजल्टेंट यदि R है तो ये R किसके बराबर है, ये दोनों वेक्टर के सम के बराबर है। R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो ये जो लॉ है वेक्टर्स को ऐड करने का, इस लॉ का नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो पैरेललोग्राम इसलिए बोला कि हमने दोनों वेक्टर जो हमें ऐड करने हैं A और B, इन दोनों को पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स के ऊपर लगा दिया, और इनके बीच में से जो निकलने वाला डायगोनल है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हमें कह दिया जाए कि R का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ऐसे मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, इस डायगोनल की लेंथ के बराबर होगा। डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, डायगोनल की लेंथ अभी हमने पढ़ी, डायगोनल की लेंथ है, देखो ये AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। AB क्या है, ये A और ये B, जिसको अभी हमने कहा था ये वेक्टर है A, और AD क्या है, हमने कहा था ये वेक्टर है B। तो क्या हो गया यहाँ पे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जो था वो है थीटा। हमने यहाँ पर दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल माना है थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर R किसके बराबर हो गया, अंडर रूट ऑफ वेक्टर A स्क्वायर प्लस ये वेक्टर A का जो है मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड, ये स्क्वायर प्लस वेक्टर B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा। ये जो है रिजल्टेंट जो डायगोनल है वो हमारे सामने आया, और ये इनका वेक्टर ए और बी का जो है मैग्नीट्यूड जो होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। वेक्टर ए और बी को ऐड करने के बाद में इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होगा। यानी आप नॉर्मल वे में ऐसा कह सकते हो, R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये सारा मैग्नीट्यूड है। R भी मैग्नीट्यूड है, A मैग्नीट्यूड है, B मैग्नीट्यूड है, A B सब मैग्नीट्यूड है ये। तो R इज इक्वल टू, यानी ये डायगोनल R की वैल्यू होती है ए स्क्वायर, पहला वेक्टर ये ए स्क्वायर, दूसरा वेक्टर ये बी स्क्वायर, जो कि एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की, प्लस 2ab कॉस थीटा। ये डेरिवेशन जो है मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया ताकि आपको पता चल जाए कि ये किस तरीके से आया। आगे हम जब भी काम करेंगे तो सीधा इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। और ए के साथ में डायगोनल जो एंगल बना रहा है, जो डायरेक्शन है, डायगोनल की जो डायरेक्शन है वो कितनी है, वो है tan अल्फा। tan अल्फा किसके बराबर है, tan अल्फा है, देखो tan अल्फा बराबर है AD साइन थीटा अपॉन AB प्लस AD कॉस थीटा। ये यहाँ पे गलत हो गया, ये कॉस थीटा है, ठीक है ना। तो AD साइन थीटा यानी ये B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। ये फॉर्मूले बच्चों आपको याद रखने पड़ेंगे। मार्कर देखो, tan अल्फा इज इक्वल टू B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। कैसे याद रखोगे आप, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ थीटा दोनों के बीच का एंगल है। और रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालेंगे एंगल अल्फा से। अल्फा जिस वेक्टर से हम मेजर कर रहे हैं, यदि हम ए से मेजर कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में लिखेंगे दूसरा वाला वेक्टर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और यदि हम ये एंगल निकालते, यदि मान लो ये एंगल, जैसे मान लीजिए जब हम जैसे कहते थे कि ये एंगल बीटा है, इसको निकालो, तो फिर दूसरा ये एंगल जो यदि बीटा निकालना होता हमें तो tan बीटा बराबर हो जाता ए साइन थीटा प्लस बी, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाता। यानी हमें जिस साइड से डायरेक्शन निकालना है, जैसे ए बी साइड से हम डायरेक्शन निकाल रहे हैं रिजल्टेंट की, तो दूसरा वाला जो वेक्टर है वो आएगा न्यूमरेटर में पहले, उसके साथ साइन थीटा आएगा। ये फॉर्मूले आप याद कर लेना। और ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स बाय पैरेललोग्राम लॉ है। इसके साथ ही एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ट्रायंगुलर लॉ भी होता है। जैसे एक वेक्टर मान लीजिए बच्चों, ये ए बी एक वेक्टर है, ए बी एक वेक्टर है, जैसे एक वेक्टर है मान लीजिए ये ए बी, ये ए और बी। दूसरा वेक्टर मान लीजिए हमारे पास में था कोई बी और सी, और हमें कहा गया कि इन दोनों को जोड़ो। तो हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। ए बी को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस साइड से, ठीक है ना, ये साइड जो है हमारी हो गई ए बी। फिर इस वेक्टर का जो फाइनल पॉइंट है बी, बी के ऊपर दूसरे वाले वेक्टर की टेल लगाएंगे। यहाँ पे दूसरे वाले वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है, जो टेल है वो लगानी है। ये आपने लगा दिया दूसरे वाले वेक्टर की टेल, और ये जो वेक्टर हो गया आपके, ये बी सी, ये वेक्टर क्या है, बी सी वेक्टर हो गया ये। अब ये ए बी और बी सी, इन दोनों वेक्टर्स को तो आपने लगाया है, इन दोनों वेक्टर्स को तो आप इस तरीके से जो है एक ऑर्डर में लगाओगे। यानी ए बी एक वेक्टर की टेल, फिर दूसरे का हेड, फिर दूसरे की टेल, तीसरे का
दूसरे का हेड, इस तरीके से। परंतु इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट फिर क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि यदि हम देखें जैसे ये यूं चले, फिर ये यूं चले, फिर वापस यूं चलना चाहिए हमें, पर ऐसे नहीं, हम वापस अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, देखो ये इस डायरेक्शन में, ये अपोजिट डायरेक्शन में हम चलते हैं ए से सी। तो ये रिजल्टेंट आर है। यदि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है तो ये हो गया आपके आर बराबर ए प्लस बी। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स है, जो ये कहता है कि किन्हीं दो वेक्टर्स को यदि ट्रायंगल की दो साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए इन ए ऑर्डर, इन ए ऑर्डर का मतलब एक की टेल, दूसरे का हेड, फिर दूसरे की टेल और उसका आगे फिर आगे हेड, तो रिवर्स ऑर्डर में जो वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करेगा इनके मैग्नीट्यूड का। और यूं देखा जाए बच्चों तो ये वापस वही पैरेललोग्राम बनाना चाहो आप तो बना सकते हो, ये पैरेललोग्राम ही बनता है और उसका डायगोनल ही बनता है ये, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन पहले वाली सेम है और रिजल्टेंट भी इसी में सेम ही आएगा कि यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड वापस वही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है नहीं। और इसके ये डायरेक्शन के लिए एंगल एल्फा निकालना है तो एंगल एल्फा tan एल्फा इज इक्वल टू, हम ए के साथ डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो दूसरा वाला एंगल आ जाएगा पहले b sin थीटा अपॉन a प्लस। अब यदि एक से अधिक वेक्टर हमारे पास में हो, ये तो दो से अधिक वेक्टर हो तो दो वेक्टर तक तो हमने पढ़ लिया कि भाई ट्रायंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से जो है इनको हम इनका एडिशन कर सकते हैं। पर यदि हमारे पास में वेक्टर एक से अधिक हो, जैसे एक वेक्टर हो गया आपके ये, एक वेक्टर ये है, फिर दूसरा वेक्टर है तो उसको हमने इसके ऑर्डर में लगा दिया ऐसे, फिर ये तीसरा वेक्टर और कोई इस डायरेक्शन में तो हमने इसको एक इस तरह से ऑर्डर में लगा दिया, और चौथा वेक्टर कोई और है तो हमने इसको इसके डायरेक्शन में ऐसे लगा दिया। यदि हमारे पास में चार वेक्टर होते 1 2 3 4, तो हम उन वेक्टर को पहले वेक्टर की टेल और फिर उसका आगे हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल, फिर वो आगे उसका हेड और उसके हेड पे तीसरे वेक्टर की टेल लगा देते, फिर उसके हेड पे चौथे वेक्टर की टेल लगा लेते। तो ये एक सीरीज में इस तरीके से हम जो है इन ऑर्डर चलते, और लास्ट में रिजल्टेंट जो होता वो पहले वेक्टर की टेल से लेके और लास्ट वेक्टर के हेड तक रिवर्स ऑर्डर में चले जाओ, ये इनका रिजल्टेंट बन जाता चारों वेक्टर्स का। इसे कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसके साथ ही बच्चों यदि हमें वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना हो, दो वेक्टर हमारे पास में हो और कहा जा रहा है कि इनका सब्ट्रैक्शन करना है, तो कैसे करोगे? तो बिल्कुल वही नियम है जैसे ये एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर मान लीजिए ये बी है, ठीक है ना, ये वेक्टर बी है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना यानी ए माइनस बी करना है। ए प्लस बी करने के लिए तभी हमने देख लिया पूरा, ये दो वेक्टर दी है तो पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ से, और दो से अधिक है तो पॉलीगन लॉ से। अब यदि हमें दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करना है तो बच्चों सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम है, इसको हम ऐसे लिखेंगे ए प्लस माइनस बी। माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि ये जो वेक्टर बी है, जो बी वेक्टर है इसका नेगेटिव वेक्टर है। ये नेगेटिव वेक्टर क्या होता था? नेगेटिव वेक्टर का मतलब डायरेक्शन तो होती थी अपोजिट, एकदम 180 डिग्री के एंगल पे, पर मैग्नीट्यूड होता था सेम। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि इस ए और बी को हमें ए में से बी माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट जो ए का एरो हेड है, ट्रायंगल लॉ की बात करते हैं, यदि हमें ऐड करना होता जब तो हम इस ए के हेड के ऊपर ये बी लगा लेते और बाद में जो है ये रिजल्टेंट ऐसे निकाल लेते ट्रायंगल की तीसरी साइड से। पर हमें तो सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस एंगल बी का नेगेटिव वेक्टर निकालेंगे। नेगेटिव वेक्टर का मतलब बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट तो इसकी डायरेक्शन हो, और जो मैग्नीट्यूड है वो बी के बराबर हो। तो ये जो वेक्टर आएगा ये माइनस बी हो गया, इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लगा देंगे। अब ये इस तरीके से हम आगे चले सीधे एक डायरेक्शन में, फिर ये ऑर्डर में से आगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आएंगे, ये जो वेक्टर है ये ए माइनस बी के बराबर है, ये वेक्टर ए माइनस बी के बराबर है।
यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई अंतर नहीं है, केवल इतना ही अंतर है कि सब्ट्रैक्शन करते समय जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव वेक्टर निकाल लो और उसको ऐड कर लो।